हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल ट्रेड विद एनालिसिस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर कौन कौन से होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम कितने टाइप से जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ऑर्डर एक तरीके की इंस्ट्रक्शंस होती है जो कोई भी इन्वेस्टर किसी भी शेयर को बाय और सेल करने के लिए जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वो यूज़ कर रहा है या कोई स्टॉक ब्रोकर है उसका, उनको वो ये इंस्ट्रक्शन प्लेस करता है। ठीक है ना, यानी कि ऑर्डर एक तरीके की इंस्ट्रक्शन होती है किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स एन इन्वेस्टर कैन प्लेस इन द स्टॉक मार्केट, यानी कि बहुत टाइप के ऑर्डर जो है वो एक इन्वेस्टर एक स्टॉक मार्केट में प्लेस कर सकता है। तो ये ऑर्डर आपका मार्केट ऑर्डर हो सकता है, लिमिट ऑर्डर हो सकता है, स्टॉप ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर हो सकता है, कवर ऑर्डर, मार्जिन इंट्राडे, स्क्वायर ऑफ ऑर्डर एंड ब्रैकेट ऑर्डर। तो ये ऑर्डर क्या होते हैं, किस तरीके से ये प्लेस होते हैं, तो इन ऑर्डर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्केट ऑर्डर जो है वो क्या होते हैं। तो मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि एन ऑर्डर टू बाय और सेल ए सिक्योरिटी एट करंट मार्केट प्राइसेस, यानी कि जो भी मार्केट में करंट मार्केट जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस के ऊपर जब आप किसी भी सिक्योरिटी को बाय और सेल करते हैं तो उसको हम जो है मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। वंस प्लेस्ड दिस ऑर्डर इज टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, यानी कि जब भी आप इस ऑर्डर को प्लेस करेंगे तो ये ऑर्डर जो है उस टाइम एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, मार्केट ऑर्डर इज दैट गारंटी द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, यानी कि जो मार्केट ऑर्डर है वो गारंटी करता है कि आपका जो भी ऑर्डर है चाहे वो बाय का है या सेल का है वो एग्जीक्यूट जरूर होगा। हाउएवर द प्राइस एट विच द ऑर्डर इज टू बी एग्जीक्यूटेड कैन नॉट बी गारंटीड, यानी कि जिस प्राइस के ऊपर आप उसको ऑर्डर को डाल रहे हो वो प्राइस जो है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये एक डिफरेंट इसमें एस्पेक्ट होता है। लेकिन जो भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो वो ऑर्डर आपका जो है एग्जीक्यूट हर हालत में होता है। मतलब मान लीजिए कि आप कोई एक्स स्टॉक है और उसका प्राइस जो है करंट में 100 रुपये चल रहा है और आपको जो है ये शेयर बाइंग करना है इमीडिएट, तो आप जब इसमें मार्केट ऑर्डर डालेंगे तो आपका ये जो स्टॉक है वो आपका एग्जीक्यूट जरूर होगा, जो ऑर्डर जो है वो आपका एग्जीक्यूट जरूर होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको ये प्राइस जो है 100 रुपये के प्राइस ही आपको मिले, यानी कि इससे ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इससे आपको ज़्यादा प्राइस में ही जो है स्टॉक आपको ये मिलता है। क्लियर हो गया। मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट लगभग 100% तो हम नहीं बोलते, काफ़ी कंडीशंस में नहीं भी हो पाते हैं। जब अगर यदि मान लीजिए सेलर नहीं है उस पर्टिकुलर स्टॉक में तो ये एक दो केसेस में आपका एग्जीक्यूट भी नहीं हो पाता है, लेकिन 99% जो है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। प्राइस जो है वो वेरिएट कर सकता है। क्लियर है ना ये बात। ये अब जो है मार्केट ऑर्डर कब फायदेमंद होता है और मार्केट ऑर्डर से क्या लॉस होते हैं। तो मार्केट ऑर्डर नॉर्मली हमारे लिए बेनिफिट जब होता है जब कोई इमीडिएट न्यूज़ होती है या इमीडिएट जो है स्टॉक करेक्ट करता है, यानी कि उसमें सेलिंग आती है या वो जो है एकदम से उसमें प्राइस राइज अप होता है किसी न्यूज़ बेस के ऊपर। क्योंकि आज के दिन जो है आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में या मार्केट के बारे में आपको कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव या नेगेटिव आती है तो आप उसमें प्राइस का अगर यदि बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जो है मार्केट ऑर्डर का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम एक्स स्टॉक ही लगाते हैं, उसका अभी प्राइस जो है 100 रुपये चल रहा है और इसके एक्स स्टॉक के बारे में आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है तो एकदम से बहुत सारे बायर जो हैं इसको खरीदने के लिए आएंगे। तो ये जो है आपको 100 रुपये में आपको ये वाला स्टॉक जो है नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप जो है मार्केट ऑर्डर जो है वो आप यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर आपके श्योरेंस सर्टेन है कि आपको ये जो स्टॉक्स हैं वो मिल जाते हैं। और जब प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगा तो आप इसको सेल करके बेनिफिट ले लेते हैं। तो जहाँ पर इमीडिएट न्यूज़ आती है वहाँ पर आपका मार्केट ऑर्डर जो है वो फायदेमंद होता है। अब मार्केट ऑर्डर से लॉस क्या होता है। मार्केट ऑर्डर से लॉस भी हो सकता है। किस तरीके से लॉस होता है, सपोज कि नॉर्मली जो है इसमें हम दो कंडीशंस लेते हैं। एक तो आप जैसे ऑप्शंस के बारे में अगर यदि आपको पता है ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस जो है नॉर्मली अगर आप जैसे हमारी मार्केट जो है नॉर्मल ट्रेडिंग आपकी 9:15 पे जो है वो ओपन होती है। तो 9:15 पे क्या होता है कि जो आपके स्टॉक्स होते हैं उसमें जो है लिक्विडिटी थोड़ी सी कम रहती है।
जो नॉर्मल, जो हम निफ्टी 50 की बात नहीं कर रहे, जो नॉर्मल स्टॉक्स होते हैं, या फिर कुछ एक ऑप्शंस होती हैं, स्टॉक की ऑप्शंस हैं, या आप फार मनी की जो ऑप्शंस होती हैं, उसमें जो बायर और सेलर जो है उनमें प्राइस में काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। आप कई बार देखेंगे कि प्राइस आपको 5 रुपये मिलेगा और नेक्स्ट प्राइस जो आपको 20 रुपये मिल सकता है ऑप्शंस में। तो यहाँ पर जब आप मार्केट ऑर्डर डाल देते हैं तो यहाँ पर जो आपका मार्केट ऑर्डर 20 रुपये में आपको परचेज करके आएगा। अगर आप सेल करते हैं तो आपका जो है वो 5 रुपये में सेल होएगा। तो यहाँ पर जो गैप है वो काफ़ी रहता है। तो यहाँ पर आपका मार्केट ऑर्डर जो है वो नुकसान करता है। इसके अलावा कोई इलिक्विड स्टॉक्स हैं जिसमें मतलब ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होते हैं, तो वहाँ पर जब आप उसको मार्केट ऑर्डर से परचेज करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस पेमेंट करनी पड़ सकती है उस शेयर को परचेज करने के लिए। नॉर्मली जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको जो 5 प्राइजेज जो हैं बाइंग साइड में मिलते हैं, 5 प्राइजेज आप सेल में मिलते हैं। तो जब आप उसको देखते हैं, उस विंडो को ओपन करके देखते हैं, तो जो इलिक्विड स्टॉक होते हैं उसमें प्राइस वेरिएशन मान लीजिए यहाँ पे 100 मिलेगा और यहाँ पर हो सकता है आपको 105 तक मिल जाए। तो जब आप मार्केट ऑर्डर डालते हैं तो आपको जो परचेज है वो 105 तक भी हो जाते हैं। तो इसलिए जब मार्केट ऑर्डर आप डालें तो आपके लिए बेनिफिट तभी रहता है जब उस स्टॉक में लिक्विडिटी हो और अच्छी मूवमेंट हो, तभी आपका मार्केट ऑर्डर जो है वो आपका बेनिफिट में रहता है। तो वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक्स में आप जो है मार्केट ऑर्डर प्लेस करें स्टार्टिंग में, यानी कि जब आप मार्केट टाइमिंग ओपन होती है उस टाइम थोड़ा सा केयरफुल होकर आप मार्केट ऑर्डर डालें, और जो इलिक्विड स्टॉक्स हैं उसमें मार्केट ऑर्डर को जो है वो अवॉइड करें। ठीक है, क्योंकि जब आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो नॉर्मली जब आप ट्रेड करेंगे तो आपकी क्वांटिटी शो करती है। प्राइस वाला कॉलम जो है वो आपको, जब आप अपने ब्रोकर के जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो वहाँ पर आपको ये प्राइस शो नहीं करता है। जब आप मार्केट ऑर्डर में जैसे मान लीजिए 100 शेयर बाइंग करेंगे तो क्वांटिटी आप डाल देंगे, और प्राइस वाला कॉलम जब आप मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर प्राइस आपको नॉर्मली नहीं मिलता है। तो इस चीज़ से आपको पता लग जाता है कि जो भी आगे फर्दर प्राइजेस में बायर है या सेलर है, आपको सेलिंग करना है तो आपका स्टॉक जो है नीचे प्राइजेस तक तो सेल होता चला जाएगा, अगर बाइंग करना है तो अपर प्राइजेस में जो है वो बाइंग होता चला जाता है। क्लियर हो गया मार्केट ऑर्डर के बारे में। अब सेकंड हम ऑर्डर डालते हैं लिमिट ऑर्डर। तो लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि ए लिमिट ऑर्डर अलाउज यू टू प्लेस एन ऑर्डर इन ए सिक्योरिटी एट द प्राइस यू वांट, यानी कि जिस रेट पे आप चाहते हैं उस रेट पे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। बाइंग करना है चाहे आप सेलिंग करना है तो आप उसमें एक लिमिट सेट करके ऑर्डर प्लेस करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ये जो ऑर्डर आप प्लेस करते हैं गारंटी नहीं देता कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। जैसे आपके मार्केट ऑर्डर में आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट जो है लगभग होता है, लेकिन जो लिमिट ऑर्डर है उसमें ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके ऑर्डर की एग्जीक्यूशन होगी या नहीं होगी। यानी कि अगर उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर प्राइस पे आपके सेलर आते हैं तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर यदि आप सेल करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर अगर यदि आपको बायर मिलेगा तभी वो आपके लिए बेनिफिट में रहेगा। तो लिमिट ऑर्डर के फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं? लिमिट ऑर्डर में फ़ायदा तो ये होता है कि भी आपको बार बार जो है प्राइस को चेक नहीं करना पड़ता। आपने एक बार प्राइस सेट कर दिया, वहाँ तक आएगा तो आपने बाइंग कर लिया, और अदरवाइज आपने उसमें आप उस ऑर्डर को छोड़ सकते हैं। अब लिमिट ऑर्डर किस लिए डलता है? सपोज कि मान लीजिए एक्स एक स्टॉक है और उसका रेट जो है मार्केट में 100 रुपये था, अब वो राइज अप होके मान लीजिए 110 हो जाता है। तो अगर यदि आपने 110 पे नहीं बाइंग करना, आपको इसको देखना है कि 105 आएगा तब हमने बाइंग करना है, तो आप इसको 105 में जो है बाइंग प्राइस डाल देंगे लिमिट ऑर्डर। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट कभी भी ऐसे स्ट्रेट वे में नहीं बढ़ती। मार्केट हमेशा जो है जिगजैग फॉर्म में जो है आपकी वो इंक्रीज होती है, शेयर जो है ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आप जब ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पर एक शेयर गया हुआ है, प्राइस गया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा जब बाइंग करना है, तो आप ऐसी पोजीशन में लिमिट ऑर्डर डालते हैं। अब लिमिट ऑर्डर से लॉस भी क्या हो सकता है? मान लीजिए वो स्टॉक जो है कई बारी आपका डाउन नहीं आ पाता और वो जो है कंटिन्यूसली राइज अप हो जाता है, और आप स्टडी करते हैं कि ये स्टॉक जो है इंक्रीज होगा, तो वहाँ पर आप उस बेनिफिट को जो है वो गंवा सकते हैं। तो वो एक लॉस हो सकता है लिमिट ऑर्डर डालने का। ठीक है ना, तो बेनिफिट कब है कि जब आप जो पेशेंस के साथ आप ट्रेड करते हैं तो लिमिट ऑर्डर जो है वहाँ पर आपका फ़ायदेमंद होता है। अगर यदि आपको इमीडिएट ट्रेड करना है मूवमेंट के लिए तो वहाँ पर लिमिट ऑर्डर आपका जो है कई बार एग्जीक्यूट नहीं होता, तो वहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। अब आता है स्टॉप लॉस ऑर्डर या स्टॉप ऑर्डर। तो ये क्या चीज़ होती है कि एन ऑर्डर टू बाय और सेल ए स्टॉक व्हेनेवर द स्टॉक प्राइस रीचेज ए स्पेसिफिक वैल्यू,
यानी कि आपका ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब उस स्टॉक का प्राइस जो है एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर, स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर पहुंच जाता है। दिस वैल्यू इज नोन एज द स्टॉप प्राइस, यानी कि आप उस स्टॉक को वहां पर एग्जीक्यूट कर देंगे। द स्टॉप लॉस ऑर्डर रिमेन इनएक्टिव अंटिल द प्राइस इज रीच्ड, यानी कि जब तक वो जो आपका प्राइस है उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता, जब तक आपका स्टॉप ऑर्डर जो है इनएक्टिव रहता है। जब आपका प्राइस जो है वहां पर पहुंच जाएगा तो स्टॉप लॉस जो है एक्टिव हो जाएगा और मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर जैसा भी आपने डाल रखा है, आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाता है। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर का फायदा क्या होता है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर में आप क्या है कि आपको कंटिन्यूअसली जब आप मार्केट को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस जो है एक एडवांटेज देता है आपको। किस चीज से? स्टॉप लॉस से आप क्या फायदा करते हैं कि यू कैन अवॉइड ए मेजर लॉस, यानी कि आप जो है कई बार मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी के कारण आपको लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को अवॉइड करने के लिए आप स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। अब कैसे ये फंक्शन करता है? मान लीजिए एक्स एक कंपनी का शेयर है, आपने 100 रुपये में उसको बाई कर रखा है, ठीक है, और आप जो है उसी दिन आपको ये जो है ट्रेड स्क्वायर ऑफ करना है, तो आप ये सोचते हैं कि भी मैं इस स्टॉक के अंदर जो है मैक्सिमम 5 रुपये का लॉस जो है वो बियर कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या करेंगे कि जो 95 रुपये है उसका जो है स्टॉप लॉस जो है वो एक्टिव कर देंगे, यानी कि जब ये स्टॉक प्राइस जो है 95 पर पहुंचे तो मेरा ये जो ट्रांजेक्शन है ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाए, अपने आप ही जो है स्क्वायर ऑफ हो जाए, ठीक है। तो अब आप जरूरी नहीं कि आप उस पूरे दिन उस मार्केट को देखें, तो जब तक आपका 95 आएगा जब भी वो स्क्वायर ऑफ होएगा, अदरवाइज वो आप अपने टाइम पे उसको आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से आप अपने लॉस को जो है यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं। कई बार आप काफ़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पर अपने लॉस को जो है एक स्पेसिफिक लिमिट तक जो है जितनी आपकी अफोर्डिंग कैपेसिटी है लॉस को, तो वहाँ तक आप फिक्स कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस के फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं? स्टॉप लॉस का बेनिफिट तो ये है कि आपने अपना लॉस को जो है फिक्स कर लिया, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता। यानी कि 100 रुपये में आपने कोई शेयर लिया है तो आपने 95 में अगर उसका स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल दिया तो आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है 5 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कई बारी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट या स्टॉक जो है कई बारी इस तरह से जिगजैग फॉर्म में चलता है। तो अगर यदि आपने मान लीजिए स्टॉक जो है किसी प्राइस के ऊपर लिया, यहाँ पर आपने लिया, यहाँ पे 100 रुपये था, 95 में आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो स्टॉक का प्राइस जो है पर्टिकुलरली 95 तक आके आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होके फिर वो स्टॉक प्राइस जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। तो स्टॉप लॉस लगाने का ये डिसएडवांटेज होता है कि आपका जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद अगर यदि प्राइस जो है आपके फेवर में चले जाता है तो वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस से लॉस भी हो सकता है। अदरवाइज जो है स्टॉप लॉस जो है आपके लॉस को मिनिमाइज करने में हेल्पफुल रहता है। इसके बाद जो ऑर्डर डलता है मार्केट में, कवर ऑर्डर, CO इसकी शॉर्ट फॉर्म आती है। कवर ऑर्डर जो है, कवर ऑर्डर क्या काम करता है? कवर ऑर्डर जो है कॉम्बिनेशन है किसका? इनिशियल ऑर्डर का एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर का, यानी कि आप जो है कॉम्बिनेशन करते हैं सेल का और बाय का। पहले वाले ऑर्डर में हमने क्या किया था कि आपने सिर्फ एक बाइंग है तो सेलिंग का स्टॉप लॉस है, सेल किया है तो बाइंग का स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर क्या है कि आप ऑर्डर भी प्लेस कर रहे हैं और स्टॉप लॉस भी डाल रहे हैं। मान लीजिए आपने स्टॉक जो है 100 रुपये में बाइंग किया, तो कवर ऑर्डर में आप क्या करेंगे कि आपने एक तरफ तो डाल दिया, इसको जो है जब 105 चला जाए तो आपका ये शेयर जो है सेल हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ आपने इसको स्टॉप लॉस डाल दिया कि जब ये 96 पे अगर यदि आ जाता है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देंगे। तो दो ऑर्डर एक साथ आप डालते हैं। पीछे वाले में तो क्या था कि आपने 100 में बाइंग किया और सिर्फ सेलिंग का नहीं डाला, आपने 96 का स्टॉप लॉस डाला है। यहाँ पर आप जो है सेलिंग का भी डाल रहे हैं ऊपर अगर यदि चला जाए, और अगर यदि नीचे आता है तो स्टॉप लॉस जो है आपका ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए। तो इसको हम बोलेंगे कवर ऑर्डर। अब नेक्स्ट टाइप का ऑर्डर जो डलता है आपके मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ ऑर्डर। अब ये क्या चीज़ होती है मार्जिन इंट्राडे में? नेम से ही आपको पता लग रहा है कि भी ये जो है इंट्राडे ऑर्डर होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर डे के लिए ही ऑर्डर होते हैं, और सिंगल ट्रेडिंग डे में जो है ये ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं, यानी कि बाइंग सेलिंग जो है वो आपकी ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है। अब एडवांटेज क्या रहता है इसमें कि जो मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं आप उसका एडवांटेज लेते हैं। नॉर्मली जो है मार्केट क्लोज से पहले आपके जो ट्रेड हैं ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं, यानी कि 3-10 जो है नॉर्मली ये होता है। इसमें जो है 5-10 मिनट आगे पीछे भी कंपनी जो आपका ब्रोकरेज है, ब्रोकिंग हाउस है, उसके अकॉर्डिंगली ये वेरिएट हो सकता है,
और ये जो है ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाता है अगर यदि आप ट्रेड नहीं करते हैं तो। अब ये क्या रहता है कि जो आपका सिंस इज ट्रेड इज स्क्वायर ऑफ इन ए सिंगल डे यू आर अलाउड टू गेट ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ लेवरेज, यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग आप क्यों करते हैं कि आपको ज़्यादा लीवरेज मिल जाती है, यानी कि कम अमाउंट में जो है वो आप ज़्यादा ट्रेड करते हैं। मान लीजिए आपके पास पैसा कई बार ट्रेड करने के लिए कम होता है और स्टॉक में मूवमेंट काफ़ी फास्ट है, तो आप ही चाहते हैं कि भी आप इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करें, तो नॉर्मली आप MIS ट्रेड के लिए जो है वो जाते हैं। अब हम MIS ट्रेड में जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप इसमें क्या चीज़ ध्यान रखें, एक तो सबसे मेन तो बात ये आप ये ध्यान रखें कि MIS ट्रेड जो है इलिक्विड स्टॉक में ना करें, क्योंकि वही इलिक्विड स्टॉक में अगर यदि आप ट्रेड करते हैं तो आपको 310 पे जब आपका स्क्वायर ऑफ होता है तो वहाँ पर आपका मार्केट ऑर्डर से जो है आपके स्क्वायर ऑफ होते हैं। तो मार्केट ऑर्डर से आपके जब ट्रेड स्क्वायर ऑफ होते हैं तो उसमें जो है प्राइस गैप कई बार काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉस हो सकता है। तो MIS ट्रेड में सबसे मेन बात आप जो है ये चीज़ को ध्यान में रखें कि आप जो है इलिक्विड स्टॉक में ट्रेड ना करें, कि आपको जो है इस चीज़ का डिसएडवांटेज हो सकता है। अब एक ऑर्डर और आता है कि ब्रैकेट ऑर्डर आता है। इसमें ब्रैकेट ऑर्डर का क्या चीज़ होती है, ब्रैकेट ऑर्डर में एक साथ जो है आप 3 ऑर्डर प्लेस करते हैं। 3 ऑर्डर किस तरीके से, कवर ऑर्डर में तो 2 ऑर्डर थे ना, देखो एक तो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस में तो आपने 1 ऑर्डर था। कवर ऑर्डर में जो था वो 2 ऑर्डर थे, यानी कि क्या क्या था कि एक तो सेल का या बाई का और एक जो है आपका स्टॉप लॉस। अब जो है ब्रैकेट ऑर्डर में एक तीसरा ऑर्डर और आ जाता है कि आप जो है बाइंग और सेलिंग का भी एक लिमिट सेट कर सकते हैं, अपना टारगेट सेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब X एक स्टॉक है, आप इसमें ऑर्डर डाल सकते हैं कि भी जब ये 100 रुपये जाए, जब तो मैं इसको बाइंग कर लूँ, बाइंग हो जाए मेरा ये, और जब ये 105 प्राइस हो जाए, जब ये सेल हो जाए। अगर यदि मेरा बाइंग हो जाता है तो उसके साथ जो है आपका ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है आप डाल देंगे, 96 रुपये आए तो वो जो है अपने आप स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर हो जाए। तो 3 ऑर्डर का जो है कॉम्बिनेशन जो है आपका ब्रैकेट ऑर्डर में डलता है। तो ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर आज हमने डिस्कस की है स्टॉक मार्केट में, तो इनके हर एक के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं, तो आप इन ऑर्डर को जो है थोड़ा समझ के आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे ऑर्डर्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, किस तरीके से हम इसमें एग्जीक्यूशंस करते हैं, किस तरीके से ऑर्डर आपके प्लेस होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको कमिंग टाइम्स में आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।